सो गाइस, आज हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग के बारे में और लोग उस एंडिंग को क्यों हेट कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया एंड में कि मास्टरपीस एओटी को लोग शिट बोल रहे हैं। सो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि मुझे ये एंडिंग कैसे लगी। अब गाइस, वीडियो में स्पॉयलर्स की बात तो करूंगा ही मैं, तो जिन्होंने एनिमे सिर्फ देखा है वो वीडियो को अभी के अभी लीव कर दो, क्योंकि मैं मांगा की बात करूंगा ही इसमें। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अब गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, कुछ फैंस ने तो यार एंडिंग का प्रिडिक्शन करना छोड़ ही दिया था, क्योंकि सब कह रहे थे इस सीरीज की एंडिंग को प्रिडिक्ट करना एकदम ही नामुमकिन है। लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस और डायट फैंस जो सच में थियरीज बनाते थे एओटी के एंड को लेकर, जो डीप एनालिसिस करते थे, फोर शेडोइंग वगैरह ढूंढते थे, उनके गाल पर बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है। जैसा उन्होंने सोचा था कि एंड होने के ऐसे ऐसे चांसेस है या एंड ऐसा ही होगा। मोस्ट पॉपुलर चीज जो थी वो है एरन रंबलिंग कंप्लीट करेगा और मर जाएगा और एंड में सबको फ्रीडम दे देगा। बट कुछ अलग ही एंड दे दिया इसायामा ने, जो देखकर बहुत ही लोग गुस्सा हो गए कि इतने साल वेट किया ऐसा एंड देखने के लिए जिससे वॉर खत्म ही नहीं हुआ और रंबलिंग का तो कोई यूज ही नहीं था। जब मैंने अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग देखी, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे मुंह से तो यही निकला कि भाई क्या ये कोड गियास का सस्ता वर्जन है क्या। आप खुद ही देखो इस पेज में एरन क्या बात कर रहा है, उसको ये कितना डल लग रहा है और अंत में यही हुआ। ये एरन के आइडल्स के खिलाफ था। मतलब एरन का जो कैरेक्टर था लास्ट चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। मैं एरन को एकदम फालतू कैरेक्टर समझता ही था सीजन 3 तक, बट सीजन 4 में जो उसका कैरेक्टर बन गया था और मैं इतना खुश था कि भाई एरन क्या था और क्या बन गया। इतना बैडएस और कूल और फुल विलन वाली फीलिंग भी आने लग गई थी उससे, और ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी बढ़ती थी कि यार अब एरन क्या करेगा। और जब रमलिंग स्टार्ट हुआ तब तो और मज़ा आ रही थी और तब लग रहा था कि यार ये पूरी दुनिया बर्बाद करके ही मानेगा। और सबको पता था ये फ्रीडम के लिए कर रहा है। जब पता चला कि ये सब इसने मिकासा ने रिजेक्ट किया इसलिए कर रहा है, भाई मेरी जो हट गई थी और इतनी फालतूगिरी लगी कि क्या बताओ यार। मतलब इसायामा ने क्या कर दिया सीरियसली, ये एक्सपेक्ट मैंने किया ही नहीं था। इतना बकवास बना दिया एंड को। सब चीज़ प्यार 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 के लिए हुआ। यूमिर फ्रीडम के लिए नहीं, बट कार्ल फ्रिट्ज के प्यार में पागल थी, इसलिए सब चीज़ किया उसने। हिस्टोरिया के बच्चे का तो कोई यूज़ ही नहीं था। एरन अपने फिलोसफी के खिलाफ जाके कोड गियास वाली एंडिंग करवा दिया। यूमिर एरन के लिए नहीं, मिकासा के लिए रुकी थी 2000 साल से, और काफ़ी सारी फालतूगिरी हुई है भाई। मुझे हेट मत करना जो अभी मैं बोलने वाला हूँ। मुझे मिकासा स्टार्ट से ही नहीं पसंद थी। हर सीजन में एरन की माँ बनी फिरती थी, एरन एरन दिन रात, यार बहुत अनोइंग लगता था। एरन के अलावा उसकी कोई ज़िंदगी नहीं थी ऐसा लगता था। एरन ने मिकासा के मुंह पर जब बोला आई हेट यू, बिकॉज एरन को मिकासा को इंडिपेंडेंट वुमन बनाना था जो खुद का सोचे, मैं तो यार थोड़ा खुश भी हो गया था कि चल इसका एटलीस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट तो होगा। जबकि मेरे को ये ज़रा भी पसंद नहीं थी। सब चाहते थे कि जल्द से जल्द एरन अपने गोल पर फोकस करे, लोगों को इस नफरत की जंग से हटाए और दुनिया में शांति लाए और अपने दोस्तों और पराडे साइलेंट को भी फ्री कर दे। हाँ दोस्तों, एरन का इरादा सही था पर रास्ता गलत। अब जैसा उसको जमे, क्योंकि देयर आर नो अदर चॉइस। जब एरन बैडएस को एरन जैकेस बना दिया, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में माँ भिन्न कर दी। एरन को रोता हुआ दिखाया था चैप्टर 131 में, वो रमजी बच्चे से माफ़ी मांगते हुए रोता है, तो उसमें हमें पता चल गया था कि एरन एक इंसान है और उसका दिल पत्थर जैसा नहीं है। लेकिन जब वो लास्ट चैप्टर में रोता हुआ फेस बना दिया, वो भी मिकासा नहीं मिली इसलिए, जिसमें आर्मिन बोलता है आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी दिस पथेटिक। जब ये फुकड़ बंदे ने एरन को पथेटिक बोल दिया तो सोचो, मैं तो बोला नो कमेंट्स, अब बस चलने दो। अब जैसे ही ये एंड होएगा एओटी की बात करना ही छोड़ दूंगा। मेरे को तो जीक का प्लान भी इतना कुछ अच्छा नहीं लगा था कि बच्चा ही नहीं पैदा कर पाएगी और कोई सफरिंग नहीं होगी। लेकिन लास्ट चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने बोला जीक का प्लान एरन से तो अच्छा ही था। लास्ट में जीक जैसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर को आर्मिन ने टॉक नो जुत्सु करके मरवा दिया और जीक का कैरेक्टर भी खराब कर दिया। कोई भी मानने को साला तैयार नहीं था। सदियों से ये मार्लियंस और एलियंस की दुश्मनी चल आ रही थी और इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में दोनों जगह के अच्छे लोगों की बिना मतलब मौतें हो रही थी। और लास्ट चैप्टर में भी बोला जब तक एक साइड पूरा बर्बाद नहीं होता तब तक पीस नहीं आएगा। जब एंडिंग का ये पैनल मैंने देखा, मेरे लिए एरन की इज्जत पूरी चली गई थी और मैंने फिर ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। बस मैंने एक ही चीज़ बोली कि अच्छा है ये सीरीज़ एंड हो रही है, क्योंकि चैप्टर 133 के बाद लोग बोल रहे थे कि ये बर्बाद जैसा हो ही गया है और सारे कैरेक्टर एंड में फुल ओपी बन गए हैं और 7 लोग मिलियन ऑफ टाइटल शिफ्टर्स से आराम से लड़ पा रहे हैं। और वो फटेली मरेली हालत वाला लीवाई भी इतना ताकतवर बन गया कैसे, और एनी का तो पूछो ही मत।
लास्ट में बताया गया कि एरन जो मार्ले आर्क से लास्ट तक फुल बैडएस बना फिर रहा था वो बस एक एक्ट था। तो सब इनर मोनोलॉग उसके झूठ थे। उसने अपने माँ बाप को मरवाया बस अपने दोस्तों के लिए। 20% वर्ल्ड को छोड़ दिया है और वो 20% 35 मिलियन लोग हैं और पराडिस आइलैंड बस 1 मिलियन है। तो बताओ 10 साल में पराडिस बर्बाद होगा या नहीं। आर्मिन को नरूटो बना दिया पूरी स्टोरी में। जो वो बैडएस कैरेक्टर था सीजन 3 पार्ट 2 तक, वो सीजन 4 में एकदम से फालतू सा बन गया। बहुत प्रॉब्लम्स है एंडिंग में और इसायामा के इंटरव्यू के लीक्स में भी बताया गया है कि इसायामा ने एंडिंग चेंज किया है और ऐसा एंडिंग बनाया है जो सबको अच्छा लगे, हैप्पी वाला। उसको रिग्रेट भी है कि उसने बड़े बड़े थीम्स जो एओटी के थे वो लास्ट में कवर नहीं कर पाया। वो इसायामा को खुद की स्टोरी की एंडिंग इतनी खास नहीं लगी और तो और हमें कैसी लगेगी यार। देखो दोस्तों, एंडिंग को लेकर मैं यही बोल रहा था कि एंडिंग मुझे ठीक भी लगी और बुरी भी। तो उससे ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं और ना ही मैं इतना डीप में और घुसूंगा, क्योंकि और डीप जाऊँगा सोचने में तो और गुस्सा बढ़ेगा। मैं पूरे शो को बकवास कभी नहीं बोलूँगा। इतना एंजॉय किया है ना मैंने ओटी, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा किया हूँ। बस एंडिंग को ही ऐसा सब कह रहा हूँ मैं। मेरा सीन तो दोस्तों ऐसा था कि 15-20 दिन पहले मैं खुद एनिमे वाला ही था। मैंने मांगा नहीं पढ़ी थी एओटी की। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो एओटी उनका फेवरेट एनिमे था जिसे वो 10 की रेटिंग देते थे, उसकी एंडिंग देखकर 5 या 6 की रेटिंग दे रहे। तो मैं सोचा भाई ऐसा क्या दिखा दिया एंडिंग में। इतना क्यूरियस हो गया कि मैंने मांगा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मेरा एक फ़ायदा ये था कि मैं फुल ब्लाइंड था, नो प्रिडिक्शंस, नो थियरीज, ना ही 1 मंथ का वेट करने का फ्रस्ट्रेशन। एओटी की एंड तक पूरा पढ़ने का कंटेंट था मेरे पास। मैंने 2 दिन में बींच कर लिया तो मुझे बाकियों जितना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने कुछ सोचा नहीं था, बस पढ़ता जा रहा था और मज़े ले रहा था। बस जब मैं एंड पर पहुंचा तो मेरा क्या रिएक्शन था ऊपर आपको सब कुछ बता दिया हूँ। गुस्सा तो आया मुझे, पर मैंने जितनों को देखा हो वैसा मेरा हालत नहीं हुआ भाई। उनकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। जो एओटी को 2014 या 2016 से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत दुख की बात है। जो कैजुअल व्यूअर्स थे मेरी तरह, उनका भी मेरे जैसा ही सीन हुआ होगा मे बी। बट सबका अपना अपना ओपिनियन है, किसी को अच्छा लगा है, किसी को बुरा लगा है, बट मेजॉरिटी को तो बुरा ही लगा है। एक टिप देता हूँ, जब भी कोई एपिक सीरीज देख रहे हो उसके एंड से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाना। अब तुम्हें उसका सबक ऑलरेडी मिल चुका होगा। अब दोस्तों तुम लोग मुझे ऑनेस्टली बताना कमेंट्स में कि तुम्हारा एओटी एक्सपीरियंस स्टार्ट में कैसा था और एंड देखकर कैसा हुआ, और क्या मापा स्टूडियो एनिमे ओरिजिनल एंडिंग बना पाएगा। आपके ओपिनियंस बताओ मुझे। तो अब गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, हरेगा।